आज है हमारे पास ये वर्कशीट नंबर 62, डेट 6 जनवरी 2022 के लिए। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई तथा दूरी। ऊंचाई और दूरी में हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि भाई एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है और किस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पिछली बार में हमने टर्मिनोलॉजी उसकी सीखी थी और अब इस बार उसका एप्लीकेशन करना, यानी हमें उसके क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए जरा देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हमें दे रखे हैं इस वर्कशीट में। वर्कशीट नंबर 62, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई तथा दूरी। तो मुझे विश्वास है कि आपको पिछली बार जो साइन कॉस टेन की 8वें चैप्टर में हमने वैल्यू याद करवाई थी वो जरूर याद होंगी। साइन 30, 60 एंड 45, कॉस 60, 30 एंड 45, टेन 60, 30 एंड 45। ये वैल्यू अगर हमको याद हैं तो इसी से हमारा ये हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन या आसानी से हो जाते हैं। तो चलिए एक बार सबसे पहले मैं वो वैल्यू आपको याद दिला दूं कि साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ऐसे ही कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। और टेन 30 की वैल्यू होती है कितनी 1/√3। और इसी क्रम में साइन 45 हमारा होता है 1/√2। और कॉस 45 कितना होता है, ये भी क्या होता है 1/√2। और टेन 45 की वैल्यू हो जाती है हमारी 1। और साइन 60 की वैल्यू देखो उल्टा हो जाता है यहाँ से, हैं 30 और 60 में। साइन 60 कितना हो जाता है √3/2। और कॉस 60 कितना हो जाता है ये 1/2 हो जाता है। और टेन 60 ये इसका रेसिप्रोकल यानी ये √3 हो जाता है। तो इतनी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। तो उसके बाद हमें ये चैप्टर 9 की जो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है इनको करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो आप अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्योंकि बच्चों की मैं हर बार जब कॉपी देखता हूँ तो उसमें कई बार वैल्यू गलत लगाने का मसला आ जाता है। पहला सवाल है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? तो ये सवाल पढ़ते ही आपको याद आ गया होगा कि ये तो हमने NCERT का जो वीडियो जब देखी थी तो उसमें सर ने सवाल कराया था और ये था हमारा एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए फिर भी इसको हम यहाँ रिपीट कर देते हैं कि भाई एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या होता है कि भाई एक ठेकेदार है और ठेकेदार ने क्या बनवाया, महिला ठेकेदार है उसने स्लीप्स बनवाई, स्टीप्स बनवाई, कि एक ढाल बनवाया। इस तरह से ये तुम खेलते हो कि ये एक चढ़ते हैं यहाँ से और ये इस पर फिसल पट्टी हिंदी में इसकी है फिसल पट्टी बनवाई। किस तरह की फिसल पट्टी बनवाई, एक फिसल पट्टी तो बनवाई किन बच्चों के लिए जो 5 साल से छोटे हैं, यानी ये बिलो 5 ईयर के बच्चों के लिए, 5 ईयर के लिए। किस तरह की है कि ये जो फिसल पट्टी है इस तरह की है, भाई इसकी 1.5 मीटर तो ये ऊंचाई है और ये एंगल बना रही है कितने का 30 डिग्री का। और आपको क्या निकालनी है, इस स्लीप की हाइट वो लेंथ निकालनी है। ठीक है, कि इसकी जो फिसल पट्टी है फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो मान लिया ये अब ये जो खड़ी होती है तो ये एंगल हमारा कैसा बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, 90 डिग्री का ये एंगल हो गया। मान लिया इसको नाम हमने ABC दे दिया। तो ये जो इसकी हाइट है ये तो है कितनी 1.5 मीटर और हमें निकालना क्या है, ये इस AC की लंबाई L1। तो लेट लेंथ ऑफ what should be the length of slide, length of slide
इक्वल टू हमने यहाँ पे L1 कह दी, क्योंकि दो फिसल पट्टी बनी है, ये पहली वाली की L1 कह दी, और हाइट AB ये हमें दे रखी है कितनी, 1.5 मीटर। ये हमको क्या है, गिवन है, दे रखी है। अब निकालना क्या है हमको, L1 निकालना, ये दे रखा है। तो अब ये सोचो कि भाई यहाँ पे क्या लगेगा, ये एंगल हमारे पास कितना है, 30 डिग्री है। तो ये 30 डिग्री है, ये अब 30 के हिसाब से हम चलें तो यानी इसके 30 के सामने की यानी अपोजिट साइड दे रखी है, और हमको हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो यानी साइन का फॉर्मूला बनना है। तो इन ट्रायंगल ABC हमने अगर साइन 30 लगाया तो साइन 30 बराबर क्या होगा हमारा, AB अपॉन AC होगा। क्या होगा ये, AB अपॉन AC होगा। और साइन 30 की वैल्यू हमको याद होनी चाहिए, अभी हमने लिखी थी ऊपर, ये लिखी हुई है कितनी है, 1/2। तो यहाँ पे हमने इसकी जगह पे क्या लगा दिया, 1/2, और AB की जगह पे क्या आ गया, 1.5, और AC की जगह पे L1। अब मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, कैंची का गुणा, वज्र गुणा, इसका इसमें और इसका इसमें। तो L1 का इसमें एक में L1 हो गया, और ये 1.5 इंटू में 2, ये कितना हो गया, 3.0, या इसको हम 3 मीटर। ठीक है, तो इसलिए लेंथ ऑफ स्लाइड हमारी क्या आ गई, लेंथ ऑफ स्लाइड, फिसल पट्टी की लंबाई, हिंदी में क्या लिख देंगे, फिसल पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर। अब दूसरी पट्टी, फिसल पट्टी कैसी बनवाई उसने कि भाई वहां पे ये जो हाइट है ये है 3 मीटर, और ये जो एंगल बना रही है यानी इसकी जो ढाल है वो तेज स्टीप की है, जिस पर जल्दी से फिसल जाए, और वो बना दिया इसने कितने डिग्री का, यहाँ पे 60 डिग्री का। और मान लिया मैंने इसको नाम दे दिया अब PLM, ठीक है, और इसकी लंबाई मान ली L2। लेट ये फॉर हो गई, फॉर एल्डर चिल्ड्रन, किसके लिए, बड़े बच्चों के लिए, एल्डर चिल्ड्रन, हाँ, बड़े बच्चों के लिए, हिंदी में क्या लिख दोगे, बड़े बच्चों के लिए। तो यहाँ पे कितना हो गया ये, अब वही तरीका, साइन 60 बराबर इन ट्रायंगल कौन से में, PLM में है, त्रिभुज PLM में साइन 60 बराबर PL बट्टे में क्या, PM, PL बट्टे में PM। अब साइन 60 की वैल्यू हमें याद है कितनी होती है, √3/2, अभी हमने लिखी थी कि नहीं। और यहाँ पे PL है हमारा L2 और PM है 3, फिर वही कैंची का गुणा कर दिया, वज्र गुणन, तो 2L2 बराबर आ गया 3√3। तो L2 कितना आ गया, 3√3 बट्टे में 2। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 3 गुणा में √3 बट्टे 2 आ गई कि नहीं वैल्यू। तो साइन 60 की वैल्यू आई √3 बट्टे 2 और L2 बट्टे में 3, तो ये हो गया 3√3 इक्वल टू 2, हाँ, इंटू 2L2, L2 हो गया 3√3 अपॉन में PL, हाँ यहाँ देखो गलती हो रही है, PL क्या है हमारा इसमें, PL ये साइन में यहीं पे हमने गलत लगा दिया, क्या आएगा, PL बट्टे में PM। अब PL है हमारा कितना, 3, कितना है ये 3, और PM है L2, तो अब क्या बना, √3L2 बराबर 3 गुणा में 2, ये आया कि नहीं, 3 दूनी 6। तो L2 कितना हो गया, 3 गुणा में 2 बट्टे में √3। अब इसे रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, √3 × 3 कितना बन गया, 3 बन गया, और ये 3 इससे कट गया, √3 × √3 3 कट गया, क्या आ गया आंसर, 2√3 है। और आपको याद होगा √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73 मीटर, 1.73 √3 की वैल्यू। तो मल्टीप्लाई करने पे आ गया 6, 17 दूनी 34, 3.46 मीटर लगभग।
तो इस तरह से पहला सवाल हुआ। अब जरा दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न कहता है ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरीली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट स्ट्रिंग विद ग्राउंड इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज ए नो स्लैग इन स्ट्रिंग। तो सवाल पढ़ के उन बच्चों को जरूर याद आ गया होगा कि हमारी एक्सरसाइज 9.1 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 है, और वहां मैंने इसको करवा रखा है। उसी तरह का सवाल हो गया कि भाई पतंग उड़ रही है और पतंग कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का। कहाँ उड़ रही है पतंग, जमीन से कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पे। ये पतंग जो है 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। सबसे पहला काम होता है चित्र बनाना, ठीक है। मान लिया इसको नाम दे दिया एक काइट, और इसकी डोर जो है उसमें कोई स्लैग नहीं है, यानी झोल नहीं है, सीधी सीधी है बिल्कुल। डोर होती नहीं है वैसे व्यवहार में, लेकिन हमने मान लिया क्वेश्चन में कैसा है, मान लिया इसको एल कह दिया, एल के, और ये ज़मीन से यहाँ से 60 मीटर है, और ये एंगल भी 60 डिग्री का बना रही है। और हमें क्या निकालना है, हमें इसकी लंबाई निकालनी है डोर की। तो इसको हमने मान लिया एल। लेट लेंथ ऑफ फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यानी डोरी की लंबाई है, धागे की लंबाई इक्वल टू एल। माना कि डोरी की लंबाई बराबर एल, और के इज काइट, के काइट है फ्लाइंग एट द हाइट, कितने पे, हाइट ऑफ 60 मीटर है, एंड स्लैग इज मेकिंग एंड string is making एंगल ऑफ कितने डिग्री का, 60 डिग्री। तो ये चित्र बन गया। सबसे काम पहला, चित्र ठीक बन गया तो सवाल ठीक हो जाता है। अब क्या निकालना है हमने, एल निकालना, ये हमें दे रखा है। तो क्या चीज़ लगा दें, हम साइन ही लगा दें। तो क्या बन गया, ये साइन 60 इन ट्रायंगल एल एम के, साइन 60 इक्वल टू के एम अपॉन में के एल। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, √3/2, और के एम है हमारा 60, और इसको लिया है हमने एल। तो ये हो गया √3l इक्वल टू 60 गुणा में 2। तो एल कितना आ गया, 60 गुणा में 2 बट्टे में √3, ठीक है कि नहीं। अब इसे रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्या बन गया, ये 60 गुणा 2 √3 बट्टे में 3, 3 से कट गया, 3 दूनी 6, 20, और 20 दूनी 40 √3। इसलिए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी हो गई, डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर। यूनिट भी हमको जरूर लिखनी चाहिए। तो आसान सा सवाल था। तीसरा क्वेश्चन है अब इसमें कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 45 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो सबसे पहला काम क्या कि भाई इसका चित्र बनाइए, फिगर बनाइए। फिगर सही बन गई तो सवाल सही होने के चांस हैं, सवाल सही हो जाएगा। और अगर फिगर ही गलत बन गई तो फिर सवाल का सही होना असंभव है। तो सवाल क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक टावर है ये, चलिए हमने एक टावर बना दिया और जमीन पे कोई ये बिंदु है। अब इस बिंदु से इस टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 30 डिग्री। यानी यहाँ दर्शक देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे बनेगा ना, कितना है ये, 30 डिग्री। और क्या दे रखा है, इस बिंदु से इस
बिंदु से इस टावर के फुट की दूरी 45 मीटर है। मान लिया ये टावर है हमारा AT एक टावर है, मान लिया AT इज अ टावर। तो सवाल कह रहा है कि इस बिंदु से टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 45 मीटर अवे, तो अगर ये 45 मीटर की दूरी से पर स्थित बिंदु से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 30 डिग्री है। तो आपने निकालना क्या है भाई, निकालना है टावर की ऊंचाई। तो मान लिया बी पे बिंदु है, बी पे दर्शक खड़ा है, यहां से इसने AT टावर को देखा। लेट AT इज ए टावर, माना कि AT क्या है, एक बिंदु, एक टावर है। और फ्रॉम बी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर इज कितना है, 30 डिग्री। ठीक है कि नहीं। और ये दूरी जो बिंदु बी की दूरी, इसके फुट कहाँ है टावर का, ये रहा है, ए से बी की दूरी कितनी है, 45 मीटर ये दूरी है। तो इन ट्रायंगल TAB, ट्रायंगल TAB में क्या बात बन गई, हमने क्या लेंगे, अब हमें ये है हमारे पास और इसको निकालना है। लेट कर लेते हैं, लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल टू H, हाइट ऑफ टावर इक्वल टू H। तो इन ट्रायंगल TAB क्या बन गया, tan 30, tan क्यों, हाँ tan 30 ले लेंगे ना भाई, ये हमें निकालना है और ये हमारे पास है। तो ये P/B वाला फॉर्मूला, tan 30 बराबर कितना हो गया, TA में AB। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, और TA हो गया हमारे पास H और AB है 45। तो H की वैल्यू कितनी आ गई, मल्टीप्लाई हो गया, √3H इक्वल टू 45, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो H की वैल्यू कितनी आ गई, H हमारा रह गया 45/√3। अब इसे रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज करने का मतलब इसे √3 से ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो ये बन गया 45√3/3, और इस 3 से ये कट गया, कितना, 15/√3। तो H की वैल्यू आई 15/√3 मीटर है। तो हाइट ऑफ टावर की ऊंचाई, हिंदी में क्या लिख देंगे, टावर की ऊंचाई बराबर 15/√3 मीटर। यहीं छोड़ देंगे, चाहो तो अगर सवाल में दे रखी हो कि √3 की वैल्यू लगानी है तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल बड़े ही आसान होते हैं, और इसमें हमें मुख्य ध्यान जो रखना होता है वो क्या रखना होता है कि फिगर हमें पहले कम से कम क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, और 2 बार पढ़ के फिगर बनाओ, तब सवाल गलत नहीं होगा। और आपने जल्दबाजी में फिगर बना दी और उसमें कोई भी जो आंकड़ा आपने गलत ले लिया तो सवाल गलत हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।